So, hello everyone, welcome back and a very good evening. So, today we'll continue with the questions of depression of freezing point, colligative property. Before we move on to the next colligative property, आज का लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, हो सकता है मैं 2 पार्ट में कर दूं आज का लेक्चर, मगर मैं सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन आज ही करूंगा, मैं इसको नेक्स्ट आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है J1 PtCl4.6H2O exists as a hydrated complex. हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब मैंने ऑलरेडी तुमको पढ़ा चुका हूं किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, डॉट H2O के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सो PtCl4.6H2O कैन एग्जिस्ट एज अ हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स। 1 मोलर एक्व सोल्यूशन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 1 मोलर एक्व सोल्यूशन हैज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 3.72। एक्व सोल्यूशन मतलब सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 3.72। अज्यूम 100% आयनाइजेशन मतलब अल्फा क्या 1, Kf इज इक्वल टू कितना, Kf इज इक्वल टू कितना 1.86। देन द कॉम्प्लेक्स इज, बहुत सिंपल है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। क्या क्या दिया गया है हमें, डेल्टा टीएफ दिया गया है कितना, डेल्टा टीएफ दिया गया है कितना 3.72, ठीक है। डेल्टा टीएफ इज गिवन एज 3.72, राइट। केएफ ऑफ वाटर कितना दिया गया है 1.86 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है, राइट। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि मोलालिटी कितना दिया गया है, मोलालिटी इज गिवन एज 1 मोलर, मोलालिटी इज गिवन एज हाउ मच, मोलालिटी इज गिवन एज कितना 1। देयरफॉर डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू कितना आई इंटू केएफ इंटू मोलालिटी। अब देखो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि भाई इसमें पीटी ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स इज मतलब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला पूछ रहे हैं ना, तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला पूछने मतलब हमें ये बताना है कि कॉम्प्लेक्स में कितने आयन्स है कि नहीं। भाई सभी फॉर्मूले में यही चीज अलग अलग है ना, किसमें कितने आयन्स है, हमें यही सारी चीजें बतानी है, किस कॉम्प्लेक्स में कितने आयन्स है, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या करेंगे हम लोग, अल्फा कितना दिया गया कॉम्प्लेक्स का, कॉम्प्लेक्स का अल्फा दिया गया 100% आयनाइजेशन है, अल्फा दे दिया कितना 1, ठीक है। तो डेल्टा टीएफ कितना है 3.72, डेल्टा टीएफ दिया गया कितना 3.72, दिस इज गिवन एज 3.72 इज इक्वल टू आई इंटू के एफ कितना 1.86 इंटू मोलालिटी कितना 1, ठीक है। तो आई का वैल्यू पहली बात कितना आ गया यहां से 3.72 अपॉन कितना 1.86 कितना आ गया, ये 2 आ गया। आई किसका है, कॉम्प्लेक्स का है ना, तो आई क्या होता है, आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, अल्फा कितना है, अल्फा 1 है, तो कितना हो जाएगा आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1, आई इज इक्वल टू कितना आ गया n आ गया, आई किसके बराबर आ गया, आई आ गया, आई इज इक्वल टू कितना n विच इज इक्वल टू कितना 2, गेटिंग ना। तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला ऐसा होगा व्हेन 1 मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल गिव n का वैल्यू कितना ओनली 2, ठीक है, राइट। तो चलो पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, पहला वाला ऑप्शन कितने आयंस देगा, पहले वाले ऑप्शन में n2 आएगा क्या, पहला वाला ऑप्शन देखो क्या है, पहला वाला ऑप्शन है ए ऑप्शन इज व्हाट PtH2O होल 6Cl4, फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाट, ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन इज A option is PtH2O whole 6, A option is PtH2O whole 6 Cl4, ठीक है। ये क्या दे देगा, क्या देगा ये देगा PtH2O whole 6 प्लस 4 प्लस कितना 4Cl माइनस, n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया 5, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है, राइट। दूसरी बात बी वाला ऑप्शन देखो जरा, बी वाले ऑप्शन में क्या आएगा, बी वाला ऑप्शन क्या है PtH2O होल 4 Cl2 कॉम्प्लेक्स है, बी वाला ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है PtH2O होल 4 Cl2, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है, और उसके बाद बाहर पे क्या है Cl2.2H2O, ये क्या है Cl2.2H2O, ठीक है। तो ये कैसे डिसोसिएट होगा, दिस विल गिव व्हाट, ये कॉम्प्लेक्स एज इट इज रहेगा, ये क्या देगा, दिस विल गिव
H2O होल 4 Cl2 प्लस 2 प्लस कितना 2Cl माइनस। ठीक है, तो आयंस कितने आ गए, एन का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। हमको कितना चाहिए एन का वैल्यू, एन का वैल्यू हमको चाहिए 2, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है सी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, सी वाला ऑप्शन कह रहा है, सी ऑप्शन से Pt H2O होल थ्राइस Cl थ्राइस, ठीक है, Cl डॉट 3H2O। तो ये किस तरह से टूटेगा, दिस विल गिव व्हाट, दिस विल गिव Pt H2O होल थ्राइस Cl थ्राइस प्लस 1 प्लस Cl माइनस। तो यहां से n की वैल्यू कितने आ गए, n कितना हो गया, n2 हो गया ना, करेक्ट ना, राइट। तो n का वैल्यू आ गया 2। सो फॉर्मूला क्या हो गया, Pt H2O, फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया Pt H2O होल थ्राइस Cl थ्राइस इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड देन बाहर पे आयन क्या है, Cl है डॉट 3H2O। तो अभी दिख रहा है कि ये क्या है, सी पार्ट क्या है, एक हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा सी पार्ट। हमने आई निकाला, आई से हमने क्या किया, एन निकाला, फिर हमने जितने 4 फॉर्मूले दिए थे, 4 ऑप्शन दिए थे, हमने चारों ऑप्शन में क्या किया, चारों ऑप्शन में हमने चेक करना चालू किया कि किस ऑप्शन में एन का वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है, हमें फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स जो है ऐसे ही निकालना है, राइट। तो आंसर कम्स आउट टू बी कितना, आंसर कम्स आउट टू बी इसमें, आंसर कम्स आउट टू बी विच, सी ऑप्शन। आई होप सो क्लियर हुआ होगा, इस को समझ लो। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। नाउ अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ सुक्रोज should be dissolved in 500 grams of water so as to get a solution which has a difference of 104 degrees Celsius between boiling point and freezing point. So this is a nice question. देखो ध्यान से, हमें पता है कि वाटर में, अगर मान लो वाटर में ये मानो क्या है, दिस इज जैसा मैंने पढ़ा दिया, ये वाटर है, वाटर में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर इसमें सुक्रोज डाल दिया जाए, इफ वी ऐड सुक्रोज टू इट, तो सुक्रोज डालेंगे तो जो सोल्यूशन आएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है ना, तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन विल बी मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन विल बी लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अभी इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें यह कहा जा रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ सुक्रोज, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सुक्रोज शुड बी डिजोल्व इन 500 ग्राम्स ऑफ वाटर, मतलब वाटर का मास कितना 500 ग्राम है, टू गेट अ सोल्यूशन विच हैज डिफरेंस ऑफ 104 डिग्री सेल्सियस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंस क्या होना चाहिए, सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट है उसके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, उसके बीच का डिफरेंस होना चाहिए कितना, डिफरेंस शुड बी हाउ मच, डिफरेंस शुड बी 104 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखो बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा इसको समझने का, किस तरह से किया जाएगा, इसको ध्यान से देखो, जस्ट लुक एट इट केयरफुली। नाउ अब मैं क्या करता हूं, सिंपल टर्म्स, इन वेरी सिंपल टर्म्स, ये मान लो क्या है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, और ये मान लो क्या है, ये 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये जो रेंज है, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, ठीक है, एंड दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। अब जब उसमें सुक्रोज डाल देंगे तो क्या होगा,
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बढ़ जाएगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बढ़ के सपोज लो कितना आ गया, यहां तक आ गया, ये क्या हो गया, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। दिस बिकम्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बिकॉज देयर अकर्स व्हाट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो इसमें ये जो डिस्टेंस हमें दिख रहा है, ये जो हमें डिस्टेंस दिख रहा है, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिफरेंस क्या है, दिस डिफरेंस इज व्हाट, दिस इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ना। भाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस था और इतना हो गया तो कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, इतना अमाउंट बढ़ा ना, राइट। उसी तरह से इसी सोल्यूशन में क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। हमने उसमें क्या कर दिया, सुक्रोज डाल दिया, तो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, राइट। तो इसमें डेल्टा टीएफ क्या है, डेल्टा टीएफ क्या है, दिस क्वांटिटी, दिस डिफरेंस इज व्हाट, डेल्टा टीएफ ऑफ सोल्यूशन। ऑब्वियसली ना, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है, तो डेल्टा टीएफ क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, तो क्या आएगा, यही वाला क्वांटिटी आएगा ना, गेटिंग। तो अब क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है, देखो ये कह रहा है ना, द which this solution has a difference of 104 डिग्री सेल्सियस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या, इसके हिसाब से अगर तुम ध्यान से देखो, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस, मतलब ये है हमारा, ये जो है दिस इज नथिंग बट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, यस, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, मतलब इन दोनों के बीच में क्या क्या है, इन दोनों के बीच में एक तो ये है, ये क्या है, ये डेल्टा टीएफ है, ठीक है। उसके बाद और क्या है इन दोनों के बीच में, एक ये है, ये क्या है, डेल्टा टीबी है, और ये क्या टेम्परेचर रेंज है, 0 से 100, मतलब ये क्या, ये 100 डिग्री सेल्सियस है, गेटिंग। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया द डिफरेंस बिटवीन, जैसा दिया गया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस कितना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, विच इज गिवन एज कितना, 104 डिग्री सेल्सियस। दिस इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू डेल्टा टीएफ प्लस कितना, 100 प्लस कितना, डेल्टा टीबी, ठीक है। तो एक तरह से यहां से हमें क्या आ गया, यहां से हमको मिल गया डेल्टा टीएफ प्लस डेल्टा टीबी इज इक्वल टू कितना, 4 डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं। ऑब्वियसली डेल्टा टीएफ प्लस डेल्टा टीबी कितना मिल गया हमको, 4 डिग्री सेल्सियस मिल गया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि कितने मोल्स ऑफ सुक्रोज डिसॉल्व करें 500 ग्राम्स ऑफ वाटर में। तो हमको एक इक्वेशन तो आ गया ना, डेल्टा टीएफ और डेल्टा टीबी कितना आ गया, 4 डिग्री सेल्सियस आ गया, तो अच्छी बात है। यहां से इक्वेशन लिखते हैं क्या, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू मोलालिटी, डेल्टा टीबी निकालते हैं, ठीक है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू कितना, या फिर सीधे इसी में वैल्यूज डाल देते हैं ना, डेल्टा टीएफ क्या होगा, डेल्टा टीएफ होगा आई इंटू कितना, के एफ इंटू मोलालिटी, प्लस डेल्टा टीबी क्या होगा, आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी, विच इज इक्वल टू कितना, 4 डिग्री सेल्सियस। तो आई इंटू मोलालिटी कॉमन है, तो आई इंटू मोलालिटी, वैसे भी आई तो 1 आएगा, अंदर पे क्या आ जाएगा, के एफ प्लस के बी, ठीक है, राइट, इज इक्वल टू कितना, 4, ठीक है। तो आई का वैल्यू कितना हो गया, 1 इंटू मोलालिटी इंटू कितना, के एफ प्लस के बी, के एफ कितना है 1.86 प्लस के बी कितना दिया गया, शायद 0.52 दिया गया बिकॉज वाटर है, ठीक है, ये 0.52 दिया गया केल्विन केजी पर मोल, 0.52 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहां से एक तरह से हमें क्या आ जाएगा, व्हाट डू वी ऑब्टेन फ्रॉम हियर, 1.86 प्लस 0.52 कितना हो गया, 2.38 हो गया, ठीक है। तो यहां से मोलालिटी इज इक्वल टू 4 अपॉन 2.38, कितना आ जाएगा ये, 4 डिवाइडेड बाय 2.38, क्या आ जाएगा कितना, दिस कम आउट टू बी 1.68 मोल्स पर केजी, ठीक है ना, मोल्स पर केजी। अब हमसे पूछ रहे हैं मोल्स ऑफ सल्यूट पूछ रहे हैं ना, हाउ मेनी
मोल्स ऑफ, देखो हाउ मेनी मोल्स ऑफ सुक्रोज, यही पूछा जा रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सुक्रोज दैट शुड बी डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो मोलालिटी आ गया ना हमारे पास, तो इसके हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए इन ग्राम्स इंटू कितना 1000। मोलालिटी कितना हो गया 4 अपॉन 2.38। मोलालिटी इज इक्वल टू कितना 4 अपॉन 2.38 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी अपॉन 500 इंटू कितना 1000। 1 टाइम्स 2 टाइम्स 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स, ठीक है। तो मोल्स ऑफ बी कितने आ गए, मोल्स ऑफ बी आ गए 2 अपॉन 2.38, ठीक है। तो 2 अपॉन 2.38 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2.38, ये कितना हो जाएगा 0.84। दिस कम्स आउट टू बी 0.84 मोल्स। इतने मोल्स जो है वो डिसॉल्व करने पड़ेंगे सुक्रोज के, ठीक है, राइट। तो ऑप्शन है क्या 0.84 मोल्स। यस, आंसर इज व्हाट, आंसर इज डी पार्ट, ठीक है। आई होप सो क्लियर हुआ होगा कितने मोल्स डिसॉल्व करने पड़े, राइट। तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है, राइट। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा मैंने किस तरह से सॉल्व किया है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन से इज क्वेश्चन नंबर J3। देखो अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये सब मैं लेक्चर में बहुत सारा पढ़ा चुका हूं। सो ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट कह रहा है कि नहीं। हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि डेल्टा टीएफ, हमने ये पढ़ा है कि डेल्टा टीएफ सीधे सीधे हमने ये पढ़ा है आई इंटू मोलालिटी जितना ज्यादा डेल्टा टीएफ उतना ज्यादा, फ्रीजिंग टेम्परेचर उतना कम। यस नॉट, डेल्टा टीबी उतना ज्यादा, राइट, बॉइलिंग टेम्परेचर उतना कम, है कि नहीं। और उसके बाद क्या पढ़ा है हमने, उसके बाद हमने पढ़ा है आरएलवीपी उतना ज्यादा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन उतना कम। ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर हम लोग ए ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन में हमारे पास को सारे मोलारिटीज दिए गए, मगर हमें क्या लगता है आई इंटू मोलालिटी लगता है। यहाँ पे किसी में अल्फा भी नहीं दिया गया, सबका अल्फा क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, तो आई क्या हो जाएगा एन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन में सबसे पहला हमारे पास क्या है, सबसे पहला हमारे पास है KNO3, समझे क्या। तो हमसे फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, आई इंटू मोलालिटी को ऑपोजिट होगा, गेटिंग ना, राइट। यहाँ पे बताया ना मैंने, आई इंटू मोलालिटी जितना ज्यादा डेल्टा टीएफ उतना ज्यादा, फ्रीजिंग टेम्परेचर उतना कम। यहाँ पे हमसे डेल्टा टीएफ का ऑर्डर नहीं पूछ रहे, यहाँ पे हमसे किसका ऑर्डर पूछ रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ रहे हैं, मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर पूछ रहे हैं, डेल्टा टीएफ नहीं पूछ रहे, फ्रीजिंग टेम्परेचर पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं ए ऑप्शन की, तो ए ऑप्शन में हमें क्या क्या दिया गया है बोलो जरा, व्हाट ऑल हैज बीन गिवन इन द ए ऑप्शन। ए ऑप्शन कहता है 0.05 मोलर KNO3, 0.05 मोलर KNO3, ठीक है। तो KNO3 को कैसे डिसोसिएट किया जाएगा, KNO3 क्या दे देगा, K प्लस प्लस NO3 माइनस, N का वैल्यू कितना आ गया, N का वैल्यू आ गया 2, तो अल्फा नहीं दिया गया, तो I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा किसके बराबर 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा। मैंने ऑलरेडी बताया जब अल्फा नहीं दिया होता I किसके बराबर होता है, N के बराबर होता है। तो I कितना आ गया, I इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 2। मोलालिटी कितना ले लेंगे, ये सेम ले लेंगे, तो I इंटू मोलालिटी कितना हो गया, I इंटू मोलालिटी कितना हो गया 2 इंटू 0.05 कितना आ गया 0.1 आ गया। KNO3 का I इंटू मोलालिटी कितना आ गया 0.1 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है CaCl2 दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, कितना कंसंट्रेशन दिया गया है, CaCl2 का कंसंट्रेशन दिया गया 0.04 मोलर CaCl2, तो 0.04 मोलर CaCl2, ठीक है। तो CaCl2 कैसे टूटेगा, CaCl2 दिस विल गिव व्हाट, Ca प्लस 2 प्लस 2Cl माइनस, N का वैल्यू कितना है, N का वैल्यू 3 है, समझे क्या। तो वैल्यू ऑफ N इज इक्वल टू 3।
आई कितना हो जाएगा, अल्फा नहीं दिया गया, आई इज इक्वल टू एन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आई इंटू मोलालिटी कितना हो गया 3 इंटू कितना 0.04, 0.04 कितना हो गया 4 इंटू 3 कितना होता है 12 होता है 0.12। ठीक है राइट, इसका कितना आया था 0.1 आया था, यहाँ पे कितना आ रहा है ज्यादा आ गया कितना 0.12। ठीक है अगले वाले में क्या 0.075 CuSO4, अगला वाला क्या है 0.075 CuSO4 करेंगे। तो CuSO4 में क्या होगा CuSO4 ये क्या देगा Cu प्लस 2 प्लस SO4 माइनस 2, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 2 है। ठीक है तो I का वैल्यू कितना हो गया 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, अल्फा कितना है 1 है, तो I कितना आ जाएगा n के बराबर विच इज इक्वल टू 2। तो I इंटू मोलालिटी कितना आ गया इसका, I इंटू मोलालिटी आ गया 0.075 मतलब 2 इंटू 0.075। ठीक है तो कितना आ जाएगा 75 इंटू 2 कितना 150 होता है ना, कितना हो गया ये हो गया 0.15। ठीक है तो अगर हम लोग यहां से बात करें I इंटू मोलालिटी ऑफ KNO3 is less than I into molality of what CaCl2, right, is less than I into molality of what CuSO4, yes getting। तो I into molality of KNO3 कितना है 0.1, right, CaCl2 का कितना है 0.12 एंड CuSO4 का कितना है 0.15। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ I into मोलालिटी, I into मोलालिटी का ऑर्डर क्या है ये है गेटिंग राइट। तो इसका मतलब डेल्टा TF का ऑर्डर भी सेम होगा I into मोलालिटी का, मगर फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा रिवर्स होगा गेटिंग ना। तो ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर ऑफ डेल्टा TF क्या होगा, डेल्टा TF ऑफ KNO3 में सबसे कम डेल्टा TF हुआ, सबसे कम डिप्रेशन हुआ, फिर क्या आएगा डेल्टा TF ऑफ व्हाट, डेल्टा TF आएगा किसका CaCl2 का, और फिर क्या आएगा डेल्टा TF आएगा किसका, डेल्टा TF आएगा CuSO4 का। ठीक है और अगर हम लोग फ्रीजिंग टेम्परेचर निकालें क्या आएगा, फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ KNO3 इस तरह से, फिर आएगा फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ CaCl2 ऐसे, और फिर आएगा फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ CuSO4 गेटिंग। इस तरह से ये ऑर्डर आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, और शायद यही ऑर्डर जो है क्वेश्चन में दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन में, पहले KNO3 सबसे बड़ा, फिर CaCl2, फिर CuSO4। ठीक है राइट तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पहला वाला ऑप्शन जो है सही आ रहा है राइट। तो ये तो जो क्वेश्चन दिया था वो मैंने करके दिखाया। अभी इस तरह क्वेश्चन में बहुत करा चुका हूं। अभी तुम्हारा इसमें होमवर्क क्या है, तुम्हारा इसमें होमवर्क ये है कि इन ऑल द 4 ऑप्शन तुमको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, होमवर्क इसमें क्या है, फॉर ऑल द 4 ऑप्शंस, फॉर ऑल 4 ऑप्शंस अरेंज ईच ऑप्शन, ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है अरेंज ईच ऑप्शन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, पहला you have to arrange each option in the order of increasing, पहला I into molality, दूसरा you have to arrange in the order of increasing RLVP, तीसरा you have to arrange it in the order of increasing vapor pressure, चौथा you have to arrange it in the order of increasing क्या delta TB, पांचवा fifth you have to arrange it in the order of increasing boiling temperature of the solution, sixth in the order of increasing delta TF, and seventh in the order of increasing freezing temperature। ठीक है ना, ये तुम्हें खुद से करना है चारों ऑप्शन में, हर एक ऑप्शन को तुम्हें, मतलब वही चीज सेम चीज है, एक बार आई इनटू मोलालिटी का ऑर्डर आ गया फिर ये सारे ऑर्डर्स जो है अपने आप निकल के आ जाएंगे। ठीक है इट्स वन एंड द सेम थिंग, कुछ भी चैलेंज नहीं है राइट। नाउ उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को मैं एक साथ ले लेता हूं। J5 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, अमाउंट ऑफ आइस विच हैज बीन सेपरेटेड। यस
पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर J4 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन एंड साइनाइड आयंस इज 100% आयनाइज्ड एट 1 मोलर, मतलब मोलालिटी कितना दिया गया? 1 दिया गया। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 2.08। देन द कॉम्प्लेक्स इज, मतलब फिर से क्या पूछ रहे हैं? फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स पूछ रहे हैं, तो वही करना पड़ेगा हमें। आई निकालेंगे, आई से एन आएगा और एन को हम लोग वेरीफाई करेंगे चारों ऑप्शंस में, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया गया डेल्टा टीबी दिया गया J4, क्वेश्चन नंबर J4 हमें क्या दिया गया? हमें डेल्टा टीबी दिया गया। डेल्टा टीबी कितना दिया गया हमें? डेल्टा टीबी दिया गया हमको 2.08, ठीक है। तो डेल्टा टीबी क्या होता है? आई इंटू डेल्टा टीबी इज इक्वल टू कितना? आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी, ठीक है। तो कितना हो गया ये हो गया 2.08 इज इक्वल टू कितना? आई इंटू के बी। के बी का वैल्यू कितना दिया गया? के बी का वैल्यू दिया गया 0.52, ठीक है। तो ये हो गया 0.52 इंटू मोलालिटी कितना दिया गया? मोलालिटी ये दिया गया, कितना दिया गया? 1 मोलर दिया गया, इंटू कितना? 1, ठीक है। तो इसके हिसाब से आई का वैल्यू कितना आ गया? आई का वैल्यू आ गया 2.08 अपॉन 0.52। तो इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 4, मतलब आई का वैल्यू आ गया 4। आई क्या होता है? 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। अल्फा कितना दिया गया? 1 लिखा हुआ ना, अज्यूमिंग 100% आयनाइजेशन है कि नहीं? 100% आयनाइज्ड, अल्फा 1 दिया गया है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आई कितना आ गया? आई आ गया इज इक्वल टू n विच इज इक्वल टू 4, मतलब n का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। अभी चारों ऑप्शन को डिसोसिएट कराएंगे, देखेंगे किसमें n का वैल्यू 4 आता है। तो पहला वाला क्या है? K3 FeCN6, K3 FeCN6, राइट। तो ये क्या देगा? ये देगा 3K प्लस प्लस क्या चीज? FeCN6 माइनस 3। कितने आयंस आ गए? एक 3K प्लस हो गए और एक कॉम्प्लेक्स हो गया। n का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया ना, राइट। तो n का वैल्यू 4 आ गया। पहला वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो एक तो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे भी चेक कर लेते हैं, एक तो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स तो है नहीं, तो इसकी बात ही नहीं करनी है। और एनीवेज इसको डिसोसिएट कराओगे क्या देगा? Fe+2। बी वाला क्या देगा? बी वाला ऑप्शन क्या देगा? FeCN होल ट्वाइस दिया गया ना, FeCN होल ट्वाइस दिया गया ना। ये क्या दे देगा? ये दे देगा Fe+2 प्लस 2Cn माइनस n का वैल्यू कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन हो नहीं सकता। उसके बाद सी वाला ऑप्शन क्या है? सी वाला ऑप्शन है हमारे पास K4 FeCN6, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 4K प्लस प्लस क्या? FeCN6 माइनस 4। यहां से कितना आ गया? n का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है। तो n का वैल्यू आ गया कितना? 5, राइट। तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा बिकॉज हमें n चाहिए 4। एंड देन FeCN होल 4 को अगर डिसोसिएट करा देंगे, FeCN होल 4 को अगर हम डिसोसिएट करा दे तो क्या दे देगा? Fe+4 प्लस 4Cn माइनस। Fe+4 तो होता भी नहीं है, तो ये तो ऐसे भी गलत है, करेंगे ना, राइट। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा ए पार्ट, राइट। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन, देखो इसको मैं आई होप सो क्लियर हो गया होगा ये, राइट। नाउ J5 वाले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर J5, क्वेश्चन नंबर J5 क्या कहता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि हाउ मच वाटर विल वेपराइज, डेल्टा टीबी वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या था ना, हाउ मच वाटर विल वेपराइज, उसी तरह का सेम कंसेप्ट है इसमें, ठीक है ना, राइट। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहता है कि क्वेश्चन कहता है अ सोल्यूशन ऑफ x मोल्स ऑफ सुक्रोज इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर फ्रीजेस एट -0.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब एक सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है हमारे पास, ये जो जैसे मैंने तुम्हें बताया था, जैसे मैंने वो वाला केस समझाया था वैसे ही इसको समझाऊंगा। ये एक सोल्यूशन है, इसमें क्या है, इसमें दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट क्या है? वाटर है, H2O लिक्विड, और एक कंपोनेंट क्या है? सुक्रोस है। सुक्रोस इज C12H22O11, ठीक है, राइट। फ्रीजेस एट -0.2 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रीज हो रहा है मतलब क्या?
H2O क्या हो रहा है, सॉलिडिफाई हो जाएगा, करेक्ट। तो H2O विल सॉलिडिफाई, क्या बना लेगा, आइस बना लेगा, करेक्ट। और इसका डेल्टा H मैंने ऑलरेडी बताया था, सोल्यूशन फ्रीज होता है तो वो बस सॉल्वेंट फ्रीज होता है, ठीक है। तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, डेल्टा H फ्यूजन। डेल्टा H क्या होगा, डेल्टा H फ्यूजन। सोल्यूशन फ्रीज होगा तो बस सॉल्वेंट फ्रीज होगा, कुछ फ्रीज नहीं होता, ठीक है, सोल्यूट फ्रीज नहीं होता। तो डेल्टा H क्या हो गया, डेल्टा H फ्यूजन हो गया ये, ठीक है, ये सॉलिड, राइट। नाउ दिस इक्विलिब्रियम अकर्स एट व्हाट, दिस इक्विलिब्रियम अकर्स एट व्हाट, ये सोल्यूशन जो है वाटर कितना है, वाटर है 100 ग्राम्स ऑफ वाटर है ये, ठीक है। दिस इज 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, this 100 grams of water is in equilibrium with ice at what temperature, this is in equilibrium with ice at temperature is equal to, this occurs at temperature is equal to कितना, -0.2 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग हो रहा है ना। अब क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि अब इसको मैं थोड़ा सा, अब क्या लिखा है, एज आइस सेपरेट्स द फ्रीजिंग पॉइंट गोज डाउन टू, ये क्या गलत लिखा है, दिस शुड बी -0.25, as ice separates freezing point goes down to -0.25 डिग्री सेल्सियस, ये होना चाहिए, प्लस 2 पॉइंट लिखा है, प्लस 0.25 लिखा है, इट शुड बी -0.25, ठीक है। तो ये कह रहा है कि as ice separates the freezing point goes down to -0.25, yes or not। अब तुम इसको ऐसे समझो, या फिर ये एक लैंग्वेज लिखा है, ये एक लैंग्वेज में लिखा है, या फिर क्या, इसको कैसे पढ़ो, इसको कैसे पढ़ो, और सिंपल वर्ड्स में, और इफ टेम्परेचर इज लोवर्ड बिलो -0.2 डिग्री सेल्सियस टू -0.25 degree Celsius, how much ice has separated। ये सिंपल वर्ड्स में ये क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है, ठीक है। तो अब ऐसे ही देखो, सबसे पहले दिया गया था कि सोल्यूशन फ्रीज हो रहा है किस पे, सोल्यूशन फ्रीज हो रहा है -0.2 डिग्री सेल्सियस पे, जब 100 ग्राम ऑफ वाटर है और सुक्रोज है, ठीक है, वाटर इज 100 ग्राम। तो ये जो 100 ग्राम वाटर था, ये जो 100 ग्राम वाटर था, दिस वाज इन इक्विलिब्रियम विद आइस एट कितना, -0.2 डिग्री सेल्सियस। अब खुद ही देखो कि ये जो मैंने ऑलरेडी बताया था, फ्रीजिंग क्या होता है, फ्रीजिंग इज एक्सोथर्मिक ना, मतलब इसका डेल्टा एच फ्यूजन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो डेफिनेटली अगर हम इस इक्विलिब्रियम में अगर हम टेम्परेचर को और लोअर करेंगे, करेंगे ना, तो डेफिनेटली क्या होगा, व्हेन यू रिड्यूस द टेम्परेचर शिफ्ट अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना, राइट। और यहां पे डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव मतलब क्या, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सो एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज व्हाट, एंडो, राइट। तो जब हम टेम्परेचर लोअर करेंगे तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक, करेक्ट, व्हिच इज व्हाट, फॉरवर्ड शिफ्ट। एंड अगर फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा इसका मतलब क्या, मोर अमाउंट ऑफ वाटर, जो इक्विलिब्रियम में 100 ग्राम ऑफ वाटर था उसमें से और वाटर क्या होगा, आइस के फॉर्म में क्या हो जाएगा, वो सेपरेट आउट हो जाएगा, करेक्ट ना, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, इसको हटाते हैं अभी, व्हेन टेम्परेचर फॉल्स बिलो -0.2 डिग्री सेल्सियस, मतलब जब टेम्परेचर को और कम किया जाएगा तो क्या, यहां से सम अमाउंट ऑफ वाटर विल, फॉरवर्ड शिफ्ट की वजह से पानी क्या होगा, और फ्रीज हो जाएगा, और यहां पे कितना बचेगा पानी, 100 - x ग्राम ऑफ वाटर, एंड यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा x ग्राम ऑफ मोर आइस, एक्स्ट्रा आइस दैट विल बी फॉर्म्ड। समझे क्या, राइट। क्योंकि -0.2 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ, यहां पे तो फ्रीजिंग स्टार्ट हो, मतलब यहां पे आइस जस्ट स्टार्ट होना, फॉर्म हुआ था, करेक्ट ना। अब हम टेम्परेचर को और नीचे लेकर जाएंगे, जब और नीचे लेकर जाएंगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट आ जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट आ जाएगा तो जो 100 ग्राम्स ऑफ वाटर है उससे मोर अमाउंट ऑफ आइस विल व्हाट, सेपरेट। तो वाटर कितना बचेगा, 100 - x, और आइस कितना आ जाएगा, x ग्राम। तो हमसे पूछा जा रहा है कितना अमाउंट ऑफ आइस सेपरेट हो गया, तो हमें x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब देखो जरा, ये सिचुएशन किस पे है, ये सिचुएशन किस पे है, दिस सिचुएशन इज एट टेम्परेचर इज इक्वल टू -0.2
0.25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब देखो कोई सोल्यूशन अगर -0.2 पे फ्रीज हो रहा है तो -0.25 पे भी तो फ्रोजन स्टेट में ही है ना, गेटिंग ना, राइट। वो भी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट ना। सोल्यूशन कितने टेम्परेचर पे फ्रोजन है, -0.25 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट ना। तो -0.25 डिग्री सेल्सियस में सोल्यूशन का स्टेट क्या है, सोल्यूशन का स्टेट क्या है, सोल्यूशन के पास वाटर इन द लिक्विड फॉर्म कितना है, 100 -x, गेटिंग ना। और आइस कितना है, आइस कितना है इसके पास, x, ठीक है, ऐसा है, राइट। तो अच्छा, यहां पे x मोल्स ऑफ सुक्रोज दिया गया है क्या, तो हम लोग क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में x मोल्स ऑफ सुक्रोज दिया गया है ना, तो इसको हम लोग ले लेते हैं y, जिससे कंफ्यूजन ना, इसको ले लेते हैं क्या, y अमाउंट जो है वो सेपरेट आउट हुआ, समझे क्या। इसको ले लेते हैं कितना, इसको हम ले लेते हैं y, ठीक है। और ये कितना फॉर्म हो जाएगा, ये फॉर्म हो जाएगा y अमाउंट ऑफ आइस, ठीक है। उसके बाद 0.2 -0.2 पे भी सोल्यूशन कैसा था, फ्रोजन था, सोल्यूशन वाज फ्रोजन एट -0.2 आल्सो, करेक्ट। तो अगला फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं, राइट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना, -0.2 डिग्री सेल्सियस। इस सिचुएशन में जब फ्रीजिंग पॉइंट इज -0.2, इस समय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ वाटर इन द लिक्विड फेज कितना है, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर, 100 ग्राम्स ना, राइट। तो हमको ये बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ आइस सेपरेट हुआ, ठीक है। तो इस वाले केस में बताओ जरा, इस वाले केस में बताओ पहले, मतलब ये वाला जो मैंने केस लिखा है, इसमें डेल्टा टीएफ कितना है, इस वाले केस में डेल्टा टीएफ कितना आ जाएगा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस, इस वाले केस में डेल्टा टीएफ कितना आ जाएगा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना, -0.25, कितना हो गया, +0.25, ठीक है। तो इस वाले केस में व्हेन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज -0.25, तो इस वाले केस में डेल्टा टीएफ कितना आ गया, +0.25। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू कितना, 0.25 इज इक्वल टू कितना, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर कितना है, 100 - y इंटू कितना, 100, मतलब सॉरी, इट इज इक्वल टू kf इंटू आई इंटू मोलालिटी 2, ठीक है, राइट। और ये कितना हो जाएगा, 0.25 इज इक्वल टू कितना, kf इंटू आई इंटू मोलालिटी 2 कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, 100 - y इंटू कितना, 1000 ग्राम्स। 100 - y इज द मास ऑफ वाटर, ये 100 - y होगा, x नहीं होगा, ये y होगा, दिस विल बी कितना, y, यस। तो ये पहला इक्वेशन बन गया हमारे पास, ठीक है, राइट, 0.25। उसके बाद जब फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, -0.2 था, उस समय बताओ जरा डेल्टा टीएफ कितना है, यहां पे डेल्टा टीएफ कितना है, यहां पे डेल्टा टीएफ है हाउ मच, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस ऑफ -0.2 डिग्री सेल्सियस, कितना हो गया, +0.2 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग, डेल्टा टीएफ आ गया। तो यहां पे डेल्टा टीएफ कितना आया हमारे पास, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू +0.2 विच इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू कितना, मोलालिटी 1, ठीक है, राइट। तो ये कितना है, ये है 0.2 इज इक्वल टू कितना, के एफ इंटू आई इंटू मोलालिटी कितना, मोल्स ऑफ बी अपॉन कितना, मास ऑफ सॉल्वेंट, यहां पे सॉल्वेंट मास कितना, 100 ग्राम्स इंटू कितना, 1000, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1 और
ये हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। हमें क्या चाहिए, y निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करा देते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग दोनों इक्वेशंस को एक साथ जूम आउट करना पड़ेगा बहुत सारा, ऐसे एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करा दे। राइट, किस तरह से डिवाइड कराएंगे, इसको मान लो हम क्या ले लें, इसको मान लेते हैं क्या, डेल्टा TF2। ठीक है, और उसके बाद इसको मान लेते हैं क्या ले लिया हमने इसको, ये हमने ले लिया डेल्टा TF1। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, क्या कर दे, क्या आया हमारे पास, डेल्टा TF1 कितना 0.2, कितना आ गया I इंटू KF इंटू कितना मोलालिटी 1। जब 0.2 था, -0.2 था फ्रीजिंग टेम्परेचर, तो I सेपरेट नहीं हुआ था, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मोलालिटी कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ बी अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 100 ग्राम्स। ठीक है, इंटू कितना 1000। राइट, एंड जब हमने फ्रीजिंग टेम्परेचर और कम कर दिया, मतलब -0.25 तक ले गए, तो डेल्टा TF कितना हो गया, ये हो गया 0.25। फ्रीजिंग टेम्परेचर हो गया -0.25, तो डेल्टा TF कितना हो गया 0.25 ना, कितना हो गया ये I इंटू KF इंटू मोलालिटी मोल्स ऑफ बी। अब क्या हो गया, y अमाउंट ऑफ I सेपरेट आउट हो गया, तो सॉल्वेंट कितना बचा 100 माइनस y, इतना ही सॉल्वेंट बचा ना, इंटू कितना 1000। ठीक है ना, इनको क्या करते हैं, डिवाइड करा दे, ये डिवाइड करा देते हैं इसको ऐसे, तो I इंटू KF कट जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 0.2 अपॉन 0.25 इज इक्वल टू कितना हो गया, यहां से क्या, यहां से 1000 गया, NB गया। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 100 माइनस y अपॉन कितना 100। ठीक है, तो 0.20 अपॉन 0.25, तो कितना हो गया ये, दिस बिकम्स 20 अपॉन 25 विच इज इक्वल टू 100 माइनस y अपॉन कितना 100। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, किस तरह से सॉल्व कर देंगे, 5 4 टाइम्स, 5 5 टाइम्स। ठीक है, 5 1 टाइम्स, 5 20 टाइम्स, तो 4 इंटू 20 कर देंगे, 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 100 माइनस y। राइट, कितना आ गया, y इज इक्वल टू आ गया कितना 20 ग्राम्स, मतलब अमाउंट ऑफ आइस सेपरेटेड, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स मास ऑफ आइस सेपरेटेड कितना हो गया 20 ग्राम्स हो गया, अमाउंट ऑफ आइस सेपरेटेड 20 ग्राम्स हो गया, एंड मास ऑफ H2O विच इज लेफ्ट इन द लिक्विड फेज कितना हो गया 80 ग्राम्स हो गया। 100 ग्राम था ना टोटल, 100 ग्राम्स में से 20 ग्राम सेपरेट आउट हो गया, तो लिक्विड फेज में कितना बचा, लिक्विड फेज में बचा ओनली कितना 80 ग्राम्स। ठीक है ना, राइट, इस तरह से हमने किया है। ठीक है, इसको देख लो ध्यान से, मैं फिर बता देता हूं कि हमारे पास 100 ग्राम था, सोल्यूशन था, 100 ग्राम वाटर था, उसमें सुक्रोज डाला हुआ था। ठीक है, राइट, मैंने ऑलरेडी बताया जब फ्रीजिंग होता है तो फ्रीजिंग होता है किसका, बस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग होता है, तो -0.2 डिग्री सेल्सियस पे, -0.2 डिग्री सेल्सियस पे इक्विलिब्रियम में क्या क्या था, इक्विलिब्रियम में 100 ग्राम ऑफ वाटर था। ठीक है ना, और सम अमाउंट ऑफ आइस था, स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा था, अब ये कहा जा रहा था कि जब टेम्परेचर को -0.2 से घटा करके -0.25 कर देंगे, तो हमने देखा कि यहां पे क्या आ रहा है, फॉरवर्ड शिफ्ट आ रहा है, तो 100 ग्राम वाटर में से y ग्राम वाटर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आइस में, तो वाटर कितना बचेगा 100 माइनस y ग्राम्स, और आइस कितना आ जाएगा y ग्राम्स एट कितना -0.25। गेटिंग, तो उसी से हमने दो टेम्परेचर्स पे डेल्टा TF के इक्वेशन बना लिए। एक इक्वेशन हमने बनाया किस पे, -0.2 डिग्री सेल्सियस में, -0.2 डिग्री सेल्सियस में वेट ऑफ वाटर कितना है 100 ग्राम है, और डेल्टा TF कितना हो गया, डेल्टा TF हो गया कितना +0.2। तो इससे हमने इक्वेशन बना लिया क्या, इससे हमने इक्वेशन बना लिया डेल्टा TF इज इक्वल टू कितना 0.2 इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू कितना, यहां पे इक्वेशन बना लिया हमने कितना, डेल्टा TF इज इक्वल टू 0.2 इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलालिटी 1। 0.2 इज इक्वल टू I इंटू KF, मोलालिटी क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ B अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास सॉल्वेंट कितना 100 ग्राम्स इंटू कितना 1000। ये इक्वेशन 1 बनाया हमने। दूसरा इक्वेशन हमने बनाया किसमें, -0.25 पे, -0.25 पे y ग्राम्स ऑफ y सेपरेट हो गया, वाटर कितना बचा 100 माइनस y। राइट, तो इसके हिसाब से डेल्टा TF का इक्वेशन क्या आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, मतलब 0 माइनस -0.25 कितना हो गया +0.25। तो इसके हिसाब से क्या होगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू +0.25 इज इक्वल टू KF इंटू I इंटू मोलालिटी। ठीक है, तो -0.25 इज इक्वल टू KF इंटू I इंटू मोलालिटी कितना, मोल्स ऑफ B अपॉन
मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 100 माइनस वाई इंटू कितना 1000, ये आ गया इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को हमने एक साथ लिखा, डिवाइड कराया यहाँ पे, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इनको डिवाइड कराया, ये इनको डिवाइड कराया और फिर सॉल्व किया, y के वैल्यू निकाला, y के वैल्यू कितना है 80 ग्राम, मतलब मास ऑफ y सेपरेटेड 20 ग्राम्स एंड अमाउंट ऑफ वाटर रिमेनिंग इज कितना 80 ग्राम्स। ठीक है, तो ये हमने दोनों तरह के क्वेश्चन देख लिए कि कितना आइस सेपरेट होगा और एक पिछला क्वेश्चन देखा था कि कितना वाटर वेपराइज होगा। राइट, सो वी हैव सीन बोथ द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। राइट, सो कितना पूछ रहे हैं 20 ग्राम्स ऑफ आइस विल सेपरेट आउट। आंसर क्या है 20 ग्राम्स ऑफ आइस विल सेपरेट आउट। ठीक है, J5 J6 वाला कंसेप्ट अभी नहीं पढ़ा है। राइट, नाउ फर्दर क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसके सारे क्वेश्चंस नहीं लूंगा क्योंकि जो जो टाइप्स मैंने करा दी वो वाले टाइप्स मैं नहीं ले रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन है J5 वाला क्वेश्चन, इसको लेते हैं। तो यहां पे इसको अलग लेके सॉल्व करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। राइट, नाउ अब देखो जरा J5 वाला क्वेश्चन। 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ अमोनिया freezes at minus 0.02 degree Celsius. Calculate the Van't factor I and the percentage dissociation of ammonia in water. Kf of water कितना दिया गया 1.86। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अमोनिया को क्या किया गया, अमोनिया गैस को क्या किया गया, वाटर में डिसॉल्व किया गया। तो मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि अमोनिया वाटर में डिसॉल्व होता है तो क्या बनता है, बेस बनता है। क्या आता है वो NH4OH, right? And this NH4OH is actually a base which will exist as what? NH4 plus क्या OH minus. Ammonia and water will dissociate as what? It will dissociate as NH4 plus. It will dissociate as NH4 plus क्या OH minus. Ammonia dissolved in water will dissociate as NH4 plus and OH minus. तो मैं यहां से दिख रहा है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया के लिए N का वैल्यू कितना आ गया, N का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, अब देखो हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है वैंट फैक्टर आई एंड द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया। केएफ कितना दिया गया 1.86, 0 पॉइंट मोलालिटी कितना दिया गया 0.01, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना दिया गया -0.02। ठीक है, तो इसका मतलब क्या क्या हो गया, ये जो सोल्यूशन है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया है -0.02 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग यहां से क्या कर लेंगे, यहां से हम लोग डेल्टा टीएफ निकाल लेंगे। डेल्टा टीएफ क्या हो गया, डेल्टा टीएफ हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना है -0.02 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया +0.02 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया डेल्टा टीएफ। ठीक, डेल्टा टीएफ आ गया। तो अभी क्या करेंगे, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू कितना I इंटू KF इंटू मोलालिटी। ठीक है, I हम नहीं जानते, KF कितना दिया गया 1.86 और मोलालिटी कितना दिया गया हमें, मोलालिटी हमें दिया गया कितना 0.01 मोलल, ये दिख रहा होगा ना, मोलालिटी दिया गया 0.01 मोलल। राइट, तो ये हो गया 0.01 एंड दिस इज इक्वल टू कितना 0.02, दिस इज इक्वल टू 0.02। तो डेफिनेटली इसके हिसाब से I का वैल्यू कितना आ गया, I का वैल्यू आ गया 0.02 अपॉन कितना 0.01 इंटू 1.86, मतलब कितना 2 अपॉन 1.86। राइट, तो यहां से I का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, वैंट फैक्टर I आ गया 2 डिवाइडेड बाय 1.86, कितना आ गया
1.075, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, आई का वैल्यू आ गया हमारे पास 1.075, वैल्यू ऑफ आई विच इज मोर देन 1। हमें पता है डिसोसिएशन में आई का वैल्यू कैसा होता है, मोर देन 1 होता है, ठीक है। अभी आई आ गया हमारे पास, अभी क्या, आई इज इक्वल टू कितना, 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। हमें अल्फा भी चाहिए, अगर हमें अल्फा भी चाहिए तो कितना हो गया, आई इज इक्वल टू कितना, कितना आ गया 1.075, 1.075 इज इक्वल टू कितना 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। तो 1.075 माइनस 1, 1.075 माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1। हमने n का वैल्यू लिखा ना यहाँ पे, अमोनिया इन वाटर विल गिव व्हाट, NH4 प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, n का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 माइनस 1 इंटू अल्फा, 2 माइनस 1 इंटू अल्फा, तो सीधे सीधे अल्फा कितना दिख रहा है हमें यहाँ से, अल्फा आ गया कितना 0.075। और ठीक है, परसेंटेज डिसोसिएशन निकाल सकते हैं ना सीधे सीधे, या फिर परसेंटेज डिसोसिएशन कितना, अल्फा इंटू 100 विच इज कितना 7.5%। This is equal to 7.5%। समझे क्या, राइट, दिस इज द केस, राइट। क्वेश्चन नंबर J5, ठीक है। तो वैंटो फैक्टर आई इन द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया, ये हमने निकाल लिया, राइट। अच्छा, अब इसमें मैं देख लेता हूँ कोई और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। हाँ, एक क्वेश्चन J2 भी करा देता हूँ, वैसे ही क्वेश्चन है मगर चलो मैं करा देता हूँ।